गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा टॉपिक है कुछ ऐसा जो मुझे लगता है हर एक सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस कंडीशन में है। काफ़ी बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि हम बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं। हम इतने शॉक्ड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें। आसपास कोई डॉक्टर्स नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, एंड उस टाइम में हमें ये नहीं समझ आता हम क्या बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार हम इतने डिले हो जाते हैं तो इस चक्कर में इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि हमें कुछ एक बेसिक फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे यूज़ करना है, किस कंडीशन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है एंड किस तरह के हम प्रिकॉशंस लें। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। डोंट थिंक कि मैं एक लाइक एंड पॉइंट्स के लिए कर रही हूँ, बट इट इज़ द नॉलेज फॉर दैट आई वॉन्ट दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एड। द व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज एमरजेंसी असिस्टेंट गिवन टू द नीडी ऑफ द पर्सन। मतलब जो भी इंसान किसी भी इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करता है तो वो उसको कहते हैं फर्स्ट एड, एंड जो ट्रीट कर रहा होता है उसे कहते हैं फर्स्ट एडर। तो एक फर्स्ट एडर के अंदर बहुत सारी एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम जैसे 4-5 जने कभी फ्रेंड्स में गए तो हमें एक ऐसे पर्सन से काम करवाना चाहिए जो हमें लगता है कि उसके अंदर एक फर्स्ट एडर वाली क्वालिटी है। तो फर्स्ट एडर में क्वालिटीज़ आती है उस इंसान के अंदर कि उसके अंदर फर्स्ट में एफ इज़ फास्ट इन एक्शन हो, आई इज़ इमीडिएट डायग्नोसिस कर सके, आर इज़ रिसोर्सफुल हो, एस इज़ स्वीट एंड स्मार्ट हो, टी इज़ टॉलरेंट हो, ए इज़ एडोरेंटेंस हो, आई इज़ इंटेलिजेंट हो, डी इज़ डिसिप्लिन्ड हो, ई इज़ इमोशनली साउंड हो, आर इज़ रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये क्वालिटी जिस इंसान के अंदर होती है तो वो एक बेटर फर्स्ट एडर बन सकता है। और हम कहते हैं कि हर एक इंसान को फर्स्ट एड की ABC तो आनी चाहिए। ABC मतलब एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन तो इंसान को आना चाहिए। तो ये बेसिक फर्स्ट एडर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए हर एक इंसान को। तो वो शायद आप मेरी वीडियो एंड तक देखोगे तो भी आप इस वीडियो को चीज़ों को समझ लोगे और ये शायद आप ABC भी सीख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सबसे पहले कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें सबसे पहले उस इंसान का पल्स रेट देखना चाहिए कि उसकी पल्सेस सही चल रही नहीं चल रही है। अगर उसकी पल्सेस सही नहीं चल रही होती है तो उसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, जो हम माउथ टू माउथ देते हैं, जिससे उसकी लंग्स वेंटिलेट होएं एंड उसकी ऑक्सीजन टिश्यूज में जा सके। स्टिल अगर उसको तब भी हार्ट ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उस समय इमरजेंसी में उसको CPR की जरूरत होती है, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रेटिराइजेशन, जो हम देनी जरूरी होती है। हमें हमेशा पेशेंट की उस टाइम पे उसकी ब्रीथिंग चेक करते रहना चाहिए, उसकी पल्सेस को चेक करते रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर या फिर नाक मुंह कान से खून तो नहीं निकला, ये सब चेक करना जरूरी होता है। अगर हमें दिख रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, टोटली अनकॉन्शियस है, तो उस टाइम में हमें से माउथ से कुछ नहीं देना खाने के लिए। एंड अगर हमें लग रहा है पेशेंट कॉन्शियस है और वो स्वेलो कर रहा है, उसका मुंह हिल रहा है, स्वेलो कर रहा है, तो उस समय हमें हॉट कॉफ़ी टी देनी चाहिए विद प्लेंटी ऑफ शुगर मिल्क के साथ। ठीक है, एंड हमेशा हमें उस टाइम पे पेशेंट को ना गर्म कपड़े से बांध लेना चाहिए, उसको हॉट कॉफ़ी, हॉट टी और हॉट वाटर बॉटल के साथ छोड़ देना चाहिए। और जल्दी से जल्दी बेस्ट ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफ़र करके कि हम जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें, एक बेस्ट शेल्टर उसको मिलने की कोशिश करें। और अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें पेशेंट को उस एरिया से मूव नहीं करना, ठीक है, जब तक वो इमूवेबल होता है। सो बात करते हैं करती हूँ स्प्रेन की। स्प्रेन में क्या होता है कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे जो बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं, जो लिगामेंट्स जो दो बोन्स को अटैच करके रखते हैं, तो वो क्या होता है काफ़ी बार एथलीट के टाइम या एक्सरसाइज के टाइम या स्ट्रेचिंग के चक्कर में ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हमारे पैर पे देखने को मिलती है। तो ये मोस्टली ये 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लिगामेंट स्ट्रेच होता है, 2 डिग्री में एक से या दो से एक से ज़्यादा अधिक, एंड 3 में उससे ज़्यादा कंडीशन वर्स होने वाली है। तो इसमें हमें एक अच्छी सी स्वेलिंग हमारे पैरों पे देखने को मिलती है, या हाथों के जॉइंट्स में भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसका मेन रीज़न होता है एथलेटिक्स और एक्सरसाइज की वजह से, अच्छे शूज़ ना पहनने के चक्कर में। तो ये सब रीज़न है। इसके लिए प्रिवेंशन हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करें तो उससे पहले हम वार्म अप जरूर करें, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप नहीं करते तो काफ़ी बार हमारे इंटरनली स्वेलिंग हो जाती है। कभी हम ज़्यादा स्ट्रेंथ का वेट लिफ्टिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इस वजह से हमारे पैरों में स्वेलिंग, अच्छी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। तो हमें हमेशा प्रैक्टिस वार्म अप अच्छे से वार्म अप करना चाहिए और हमेशा प्रोटेक्टिव शूज़ पहनने चाहिए। हमें एक अच्छे क्वालिटी के गुड कंपनीज़ के शूज़ पहनने चाहिए जिससे हमारी ये चीज़ प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट चीज़, इसमें हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसमें
ट्रीटमेंट यूज़ कर जाता है, आप सोचते हो इसमें राइस क्या है, तो राइस मीन्स आर मीन्स वेस्ट, आई मीन आईज एंड कोल्ड कंप्रेशन, सी मीन्स कंप्रेशन एंड ई मीन्स एलिवेशन। तो आप पहले बात करते हो रेस्ट। जब भी आपके कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, इंटरनल में इंजरी हो गई है जिसके बारे में आप तो आप उस पार्ट को रेस्ट दे दिया, आपको इसको छूना नहीं है, टच नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इसको जस्ट एज अ टेबल पे आप छोड़ दीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सेकेंड इज आप आइस पैक्स यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही आप आइस पैक्स लगाओगे, आइस पैक्स क्या करता है कि जो उस एरिया के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है, उनमें से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के ब्लड फ्लो होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, जो आसपास जितना वेसल्स में से ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो वो उसको आने से वाउंड के पास आने से रोक देता है। इसकी वजह से ये जल्दी रिकवरी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी आपको गुम चोट लगे तो आप आइस का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट इज द इंजर्ड पार्ट को हम कंप्रेस करें। काफी बार होता है हम जब ज्यादा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन से क्या होगा कि जो उस एरिया का, जैसे ये मैंने कंप्रेस किया तो इसके आसपास ब्लीडिंग रुक गई है, इस एरिया में ब्लीडिंग नहीं आ रही, जो आसपास जो इसका ब्लड है, जिसके आसपास का एरिया जो ब्लड है वो उसमें इधर आके कलेक्ट नहीं होगा एंड इस वजह से ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। फोर्थ इज द एलिवेशन। हमें हमेशा क्या, इंसान को लिटा दीजिए, वो इंसान लेट जाए एंड अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखे, किसी पिलो पे रख सकता है, किसी चीज पे, जैसे मैं आपने इस पिक्चर में देख सकते हैं, किसी पिलो पे रख लेगा, जिससे क्या होगा हार्ट से हमें थोड़ा ऊपर रखना है, जिसकी वजह से जो हार्ट से पूरे ऑर्गन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम रोक सके उस इंजर्ड पार्ट पे एंड इस वजह से वो जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बिगन करते हैं न्यू वन। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता है जब हम एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई कर देते हैं अपने किसी भी टिश्यू पे, ये हमारी बॉडी में कहीं भी हो जाता है, कहीं भी अचानक से हमारी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, तो ये मसल्स और टेंडन्स जो होते हैं जनरली जो जॉइंट्स के पास होता है उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंकल में, हाई थाइज में, ये सब में जो वीकेस्ट पार्ट होते हैं हमारे, उनमें ज्यादा ये स्ट्रेन ज्यादा आ जाता है। तो ये काफी बार माइल्ड होता है, मॉडरेट भी होता है, काफी बार स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कंडीशन में भी हो जाता है। तो प्रोलॉन्ग ओवर यूज, हम मसल्स कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, बहुत देर जिम में काम कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारे मसल्स पे इतना ज्यादा स्ट्रेच पड़ने के चक्कर में भी होने लग जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होता है कि पेन होने लग जाता है इंजरी में, मसल स्पैम्स होने लग जाते हैं, स्वेलिंग दिखने लग जाती है, स्ट्रेंथ लॉस होने लग जाती है और कैल्सिफिकेशन हमारी मसल्स में देखने को मिल जाती है। तो इवन और इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन ये है कि हम हमेशा वार्म अप करें, अच्छे शूज वियर करें, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ये चीज बहुत जरूरी है इस टाइप में। जो लोग सोचते हैं कि हम घर के कपड़ों पहन के, चप्पल पहन के चले जाते हैं, जो कि गलत है। काफी बार इतनी जल्दी अचानक से उसमें स्ट्रेस आ जाता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वॉट एवर वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप हमेशा स्पोर्ट्स शूज का वियर करें टू प्रोटेक्ट योर लिगामेंट्स एंड टू अवॉइड स्प्रेन एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप सबको पता होगा कि फ्रैक्चर हमारी जब बोन ब्रेक होती है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। पर फ्रैक्चर भी बहुत तरह के होता है। एक सिंपल फ्रैक्चर होता है जिसमें से बोन बीच में से टूट जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सेकेंड इज कंपाउंड फ्रैक्चर, जब हमारे बोन्स के काफी टुकड़े हो जाते हैं एंड वो अलग अलग दिखने लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। और काफी बार होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें काफी बार कुछ ज्यादा ही कंडीशन हो जाती है कि आसपास के वो ब्लड वेसल्स को भी और इंटरनल बॉडी को भी डैमेज कर देता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। काफी बार कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है जो मोस्टली कार एक्सीडेंट्स में हो जाता है कि हमारी एक ही बोन 3-4 टुकड़ों में टूट जाती है। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। तो ये बहुत सारे के एक होता है। और एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर हड्डियां ज्यादा होती है, कब जब काफी बार हम उठाते हैं तो उनकी ये बोन बीच में से ब्रेक हो जाती है, यानी ये प्रॉपरली ब्रेक नहीं होती है, दोबारा उनके में ज्वाइंट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। दैट्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आपको कभी देखा होगा उस चक्कर में उनको रोना और कुछ नहीं आता, क्योंकि वो उनकी एक एक्स्ट्रा बोन होती है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, वॉट एवर, तो इनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अब बात करते हैं इस ट्रीटमेंट की। इस ट्रीटमेंट में मोस्टली डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है, कोशिश करता है उसको इतने अच्छे से स्क्रू से, प्लेट से उसको कवर्ड कर दे कि जिससे उसकी बॉडी पे स्ट्रेच ना पड़े, ब्लीडिंग वहाँ पर, ब्लड वहाँ पर कलेक्ट ना हो। तो वेन एवर देयर इज अ कंडीशन, तो कोशिश करें कि उसकी बॉडी के लेग्स को ऊपर रखें कि जिसकी वजह से वो उसके में ब्लड फ्लो ना हो और हो सकता है जल्दी रिकवरी हो सके एंड हम पॉसिबली ढंग से उस डॉक्टर के पास जा सके कंडीशन खराब होने से पहले। सो अब बात करते हैं वॉन्ड्स की। अब बात करते हैं वॉन्ड्स की। वॉन्ड्स ना बहुत तरह के होते हैं। काफी बार हम देखोगे जब किसी का कार एक्सीडेंट होता है तो हमारा पैर छिल जाता है, जो कि हमें लगता है कि कुछ नहीं है, पर वो बैडली हमारे डैमेज करता है, हमारे काफी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर देता है। तो उसमें सबसे बेटर होता है कि हम उसको ढंग से पानी से उसको अच्छे से वॉश करें, उसको क्लीन करें सोप से, वार्म वाटर से, एंड उसके बाद हम उसे एक प्रॉपर ड्रेसिंग करें
जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन ना है। एंड ये मोस्टली फिंगर नील्स भी लग जाते हैं, उस वजह से भी हो जाता है, तो ये प्रोटेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्फेक्टेड वॉन्स होते हैं जो हमेशा कट पड़ जाते हैं, डीप कट हमारी बॉडी में किसी नाइफ से पड़ गया या कोई ग्लास या रेजर हमारी बॉडी में चला गया, तो हमारी वो किसी ब्लड वेसल को कट कर देता है, ठीक है। तो उसको इन्फेक्ट करने के लिए हमें हमेशा उस एरिया को क्लीन करना है, वॉश करना है, एंड हमें कोशिश करना है कि उसमें और ज़्यादा कोई जम्स एंटर ना हो, तो उसमें एक प्रॉपर बैंडेज की जरूरत होती है, जिससे कि वो वोंड कवर हो जाए, हमारा ब्लड वेसल वो कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेसिरेटेड वोंड्स। लेसिरेटेड वोंड कहते हैं जो इंटरनली काफ़ी बार हमारे स्किन को ऐसे खींच लेते हैं, तो उसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। ये मोस्टली किसी मशीन की वजह से या टीथ या किसी के दांत लगने की वजह से ये चीज़ स्किन में हो जाती है। तो इसमें होता है कि मोस्टली हॉस्पिटल लिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बार, क्योंकि ये जो इंजरी जब भी होती है काफ़ी चीज़ हमारी स्किन में डैमेज कर देती है, तो उस टाइम में हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसमें हमें डॉक्टर उस टाइम में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके उसको ट्रीट करेगा। नेक्स्ट इज अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की। जब भी कोई इंसान इस चीज़ से वाउंड से इन्फेक्टेड होता है, तो कभी भी उसके उस एरिया को टच नहीं करना है, क्योंकि कुछ चांसेस होते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो दोनों हम उस टाउन को अपने किसी फिंगर से, टिप से, किसी से को टच करना है, नॉट इवन द इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो उसके एरिया को कभी भी एक नॉर्मल हाथों से नहीं टच करना होता है। ऑलवेज वियर ग्लव्स एंड एवरीथिंग, जिससे कि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहे। और हमें सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी होती है। सबसे पहले ये रीज़न होता है, कभी भी किसी के भी इंजरी हो तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि उसकी ब्लीडिंग को रोका जाए, ठीक है। और हमें उसको वाउंड को, जो भी वाउंड होता है उसको ढंग से साबुन से और गर्म पानी से उसको धोए, एंड उसके बाद उसके आसपास के जो हेयर्स हैं उसको कट कर दें, एंड उसको कॉटन को उसको अप्लाई करें कॉटन उस पर, एंड हमें बैंडेज लगाएं, प्रेशर करके बैंडेज लगाएं, जिससे उसके आसपास ब्लड कलेक्ट ना हो, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एंड उसकी वजह से जल्दी उसकी रिकवरी हो सके एंड वो ठीक हो सके। अब मैं बात करना चाहती हूँ बाइट्स बाय एनिमल एंड इंसेक्ट। काफी बार हमें कोई इंसेक्ट काट जाता है, एनिमल काट जाता है, जो काफी बार दिखने में तो डेंजरस नहीं लगता, पर हाँ वो शायद उससे कहीं ज्यादा होता है जिसके बारे में नहीं होता। जैसे कि हमने सुना होगा बीज, आंट्स, सीप्रेस, स्कॉर्पियंस, फायर एंट्स, चींटियां काट जाती हैं, स्नेक्स काट जाते हैं, टिक काट जाते हैं, पर ये सबके अंदर एक टाइप ऑफ वेनम्स ऑलरेडी होता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते और जिसको हम केयरलेसनेसली बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, जब भी हमें कोई ऐसा कोई इंसेक्ट काटता है या कोई कुछ भी इंसेक्ट काटता है, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि हमें उसका जो स्टिंग है हमारे स्किन के अंदर उसको निकालना है किसी निडल से, ठीक है। और हम उसमें क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ एमोनिया, सोडियम पाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं, इस पे अप्लाई करें। और अगर उसमें स्वेलिंग हो जाती है और इलनेस और होने लग जाती है, तो हम डायरेक्टली जल्दी से अवॉइड, क्योंकि जब भी ये स्टिंग, जो भी आंट या इंसेक्ट का स्टिंग होता है, तो इट्स एन एसिड, एंटासिड जिसे हम कहते हैं, एक एसिड होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एक बेसिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे बेकिंग पाउडर में होता है, तो वो भी इस्तेमाल आप घर में यूज करके उस इंसान का ये चीज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्नेक बाइट में क्या होता है, काफी बार हमने देखा होगा कि ये नहीं कि सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, कि हमें हर एक स्नेक को, ऐसी कंडीशन में हम जाते हैं कहीं किसी ढाबे पे रुक गए और हमें कोई स्नेक काट जाता है, हम बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट इज स्नेक सारे पॉइजनस नहीं होते हैं, जैसे कि हमें लगता है कि हर एक स्नेक नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं कोबरा, कराटे, वाइपर्स, तो ये बहुत ही पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, एंड इन केसेस में तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है और हमें कुछ वेनम इंजेक्शंस की बहुत ज़रूरत होती है, एंटी वेनम्स इंजेक्शंस की बहुत ज़रूरत होती है। पर अगर मैं कुछ काफ़ी बार अगर इसका भी एक चेक करने का तरीका है, अगर आपके किसी स्नेक ने काटा है और उसके अगर 2 स्टिंग्स की जगह अगर आपको 3 स्टिंग्स दिख रहे हैं, तो मतलब वो स्नेक पॉइजनस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपको जैसे किसी ने स्नेक ने यहाँ पर काटा है, तो आपको यहाँ से उस स्नेक जिस एरिया में स्नेक ने काटा है उससे ऊपर की एरिया में बैंडेड बांधनी है, यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि जो ब्लड है, जो इन्फेक्टेड एरिया है, उसका ब्लड हमारे हार्ट तक ना ही जाए, ठीक है। एंड उस एरिया को हमें क्या करना है, उस एरिया को हम जब कर देंगे, तो यहाँ इस एरिया का जो हमने ब्लड रोक दिया, उसके बाद हमें किसी निडल से उस इन्फेक्टेड एरिया का ब्लड निकालना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें प्रॉपर उसको क्लीन कर देना है, ठीक है। और इसका एक बेस्ट तरीका होता है उस टाइम में, एक इमरजेंसी में। एंड इसका क्या होता है, इसमें क्या इंसान होता है, जब अगर इंसान कॉन्शियस हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसे कोशिश करना है कि वो फेंटेड ना हो। हमें कैसे भी कोशिश करनी है कि उसको फेंटेड ना है, उसे कोशिश करते रहना है कि वो उठे। नेक्स्ट इज स्नेक से काफी
थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ होती है डेली इन ईयर, पर सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूँ कोबरा, वाइपर की, तो ये बहुत एक पॉइजनस स्नेक्स है। पर हम कैसे पता करें कि हम कहीं गए और हमें स्नेक्स काट ले कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा पॉइजनस नहीं? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको 2 से ज़्यादा स्टिंग्स आते हैं किसी स्नेक के काटने मतलब, तो उसमें आप ये समझ जाइए कि आपको पॉइजनस नहीं है। 3 स्नेक्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं, तो मतलब वो पॉइजनस नहीं है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होना था, सबसे पहले जब भी स्नेक काटता है तो हम ना अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं। तो पहले हमें कोशिश करना है कि इंसान फेंटेड ना हो, उसे बार बार कोशिश करते रहना है, उठाना है। एंड अगर वो इंसान कॉन्शियस है तो उसको हमें कोशिश करना है उसे टी, मिल्क, कुछ भी ड्रिंक हमें देनी है उसे उस समय, तो उसे टी, मिल्क या हॉट मिल्क हम उसे उसी समय प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट चीज देखिए, उसके हाथों में पैरों में दर्द होने लग जाता है, वो फेंटेड होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, नोजिया होने लग जाती है, मुंह से भी झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन हमें देखते हैं, पहली बात तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। एंड स्टिल अभी डॉक्टर आने में टाइम है और इतने हम क्या करें, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको किसी स्नेक ने यहाँ पर काट दिया है या किसी भी एरिया में आपको काट दिया, तो हमें कोशिश करना है उससे ऊपर का जो एरिया है जो हमारे ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है, हमें उसको रोकना है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस एरिया से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की टाइट बैंडेड बांध देनी है, बहुत टाइट, जिससे कि जो ब्लड है वो यहाँ का जो ब्लड है, जो इन्फेक्टेड एरिया का जो ब्लड है वो वहां तक फ्लो ना होए, हमारे हार्ट तक फ्लो ना होए। एंड उसके बाद हमें जो इस एरिया है, इस एरिया का जो ब्लड है, जो स्टिंग एरिया जो का उसका ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है, हमें कोशिश करनी है कि हम किसी नीडल से उस ब्लड को निकालें, जिससे कि क्या होगा कि कोशिश रहेगी कि इंसान थोड़ा सा चांसेस ज्यादा हों प्रोटेक्ट होने के उसके। तो यही एक इमरजेंसी इस टाइम में की जा सकती है, इससे ज़्यादा उसका कोई सिस्टम नहीं है। डॉक्टर्स तक आने का आपका ये बेस्ट तरीका है कि आप ये चीज़ करिए एंड होपफुली इंसान बच ही जाता है इस कंडीशन में। सो अगर आपको मेरी वीडियो